आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से है ना। टॉपिक क्या सारा कुछ कंटेंट ही हमारा एनसीईआरटी से ही है। तो टॉपिक का नाम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ये है। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों में यदि कुछ चीज़ मिले हुए हैं तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट यानी कि अलग कैसे कर सकते हैं। इसी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग चीज़ों से हम लोग कुछ बहुत ही प्रकार की चीज़ों को हम लोग निकालने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमारे यहाँ पे बातें लिखे हुए हैं, उसको जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर। सही बात है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, आपका एक मिक्सचर है ना। यदि आप दूध पी रहे हैं तो दूध भी आपका एक मिक्सचर है, हमने एग्जाम्पल में देखा था, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग और बताएं, सब्जी भी खा रहे हैं यदि आप तो वो भी मिक्सचर है। सब्जी जो घर में हमारा बनता है वो भी क्या बेसिकली मिक्सचर है। यानी कि हमारे आसपास जो भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या है, मिक्सचर है। यानी कि दो या दो से अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें मिले हुए हैं, ये तो आपको मालूम है। आगे, These mixtures have two or more than two components mixed in them। सही बात है, जो भी मिक्सचर है उसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स मिले हुए रहते हैं, तभी तो हम लोग उसको मिक्सचर कहते हैं। यदि मिक्सचर नहीं कहेंगे और यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, फिर हमारा प्योर होगा। प्योर और मिक्सचर में क्या इसका डेफिनेशन था? प्योर में केवल और केवल एक ही सबस्टांस होगा, एक ही कंपोनेंट होगा, लेकिन मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। आगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि यदि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले हुए हैं तो उसको हम लोग किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेपरेशन मैक्स इट्स पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अच्छा, हम लोग बेसिकली सेपरेशन करते क्यों हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग किसका ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि गलती से आपसे क्या हो गया, आपने पानी में चीनी को मिला दिया। गलती से आपने पानी में अपने चीनी को मिला दिया, आपका मन नहीं था मिलाने का लेकिन आपने मिला दिया। लेकिन आप क्या चाहेंगे, उसको सेपरेट करना चाहेंगे, लेकिन नहीं सेपरेट होगा। चीनी यदि पानी में घुला हुआ है तो आप पानी को क्या कीजिए, उबालिए, बॉयल कीजिए। बॉयल कीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, चीनी बच जाएगा। तो गलती से आपसे क्या हो गया, पानी में चीनी घुल गया। आप चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि दोनों को अलग कर दें। अब अलग क्यों करना चाहेंगे आप? अलग इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आप उसका दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपसे पानी में चीनी गलती से घुल गया, है ना, तो आप उसको अलग करने का मकसद क्या आपका? अलग करने का मकसद ये है कि इस चीनी को हम चाय बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे या फिर मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर लेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान यदि किसी चीज़ को सेपरेट करता है तो क्यों करता है, ताकि उसके बारे में जान सके, स्टडी कर पाए। पहली बात तो स्टडी कर पाए कि क्या इससे सेपरेट होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि हमारा पानी में चीनी घुला हुआ है तो हम लोग यदि उसको अलग करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उसके बारे में जान रहे हैं कि अरे भाई ऐसे भी ये हमारा दोनों अलग हो सकता है, स्टडी कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। साथ ही साथ एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अलग करने के बाद उसको क्या कर लेंगे आप, किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, यही होता है। तो किसी भी मिक्सचर से दो चीज़ों को अलग करने का मकसद ही ये होता है कि पहली बात तो हम उसके बारे में जानें कि अलग कैसे हो रहा है, और दूसरी बात ये कि यदि अलग हो रहा है तो उसको हम लोग अलग करके किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यही दो मकसद होता है। आगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या था बताइए? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारा क्या सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरीके से घुलता था? क्या नहीं घुलता था, वो जाके नीचे बैठ जाता था। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने का हमारे पास फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड जो क्या फिजिकली करते हैं, अपने बॉडी के द्वारा करते हैं, हाथ से करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है और ऐसा होता भी है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप अपने फिजिकल मेथड से कर सकते हैं अलग। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनना।
जैसे एग्जांपल मान के लीजिए आप, चलिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक थाली में चावल, दाल, कच्चा चावल अपने बनाया नहीं है, चावल मिला दिया, दाल मिला दिया, चना मिला दिया, सरसों मिला दिया। यदि ये क्या हो गया, आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया ना। क्या ये पूरी तरीके से घुल जाता है क्या, मिल जाता है क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि थाली में किसी कोने में चना का मात्रा ज़्यादा हो, किसी कोने में चना का मात्रा कम हो, फिर से दाल का मात्रा कम हो, बेसी हो, कोने किसी कोने कोने में ऐसा हो सकता है। लेकिन आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं? हाथ से चुन चुन के कर सकते हैं, यही आपका हैंड पिकिंग है। उसके बाद आपका सीविंग। सीविंग मतलब, सीविंग मतलब हाँ, चाय बनाते हैं, हाँ चाय छन्नी। तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को अलग करते हैं हम लोग, और चाय पत्ती को अलग करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही तो था। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या चाय पत्ती आपका पूरे घुला हुआ रहता है क्या, पूरा मिला हुआ रहता है क्या, अलग हो जाता है। हाँ बस वो केवल कलर और टेस्ट देने के लिए है बस, लेकिन उसको अलग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्टर करके, फिल्ट्रेशन में आप इसका एग्जांपल आप उस वही ले सकते हैं, चाय छन्नी का एग्जांपल ले सकते हैं, फिल्टर करना बस बेसिकली। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को क्या आप फिजिकल मेथड से अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। यदि आपका पानी में चीनी घुल गया है तो आप उसको फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं, उसको बॉयल करना पड़ेगा, और बॉयल का मतलब हो गया आपका केमिकल मेथड, ठीक है ना। आगे, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार के मेथड अपनाने पड़ते हैं, स्पेशल टेक्निक अपनाने पड़ते हैं दूसरे चीज़ों को अलग करने के लिए। बहुत बार तो ठीक है, बहुत बार हम लोग हैंड पिकिंग भी कर लेते हैं, सीविंग भी कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर लेते हैं, केमिकल मेथड भी इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत बार हम लोग। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को स्पेशल टेक्निक अपनाना पड़ता है, यानी कि इन सब के अलावा कोई दूसरा तरीका हम लोगों को अपनाना पड़ता है दूसरे चीज़ों से अलग करने के लिए। तो उन्हीं डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हमारा आज का क्लास होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स, यानी कि डाई फ्रॉम ब्लू या फिर ब्लैक इंक, है ना। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चूंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेते हैं इसी क्लास में। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमको करना क्या है, इस टॉपिक में हमको ये बताना है, ये पता करना है और ये अलग करना है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं ना पेन, ब्लू वाला हो चाहे ब्लैक वाला हो। एग्जांपल यहाँ पे ब्लू और ब्लैक ही केवल लिया गया है, और भी बहुत हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपका ब्लू पेन और या फिर ब्लैक पेन जो कि आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने क्लास में लिखने के लिए। तो कहा गया है कि आप क्या कीजिए, उस ब्लू या फिर ब्लैक पेन के अंदर जो आपका इंक है, जो स्याही है, उसमें कलर्ड कंपोनेंट जो आपका मिला हुआ है, जो कि डाई हम लोग जिसको कहते हैं, उसको अलग करना है। सोचो कितना मुश्किल सा बात है, अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एक्टिविटी के हिसाब से चलेंगे हम लोग, जैसे जैसे आपका एक्टिविटी है वैसे हम लोग चलेंगे। देखा जाए, पहला क्या करना है आपको, पहला फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर, यानी कि आपको एक बीकर लेना है। बीकर मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा बर्तन टाइप का, उस प्रकार का आपको लेना है। फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर, और उसको आप क्या कीजिए, आधा आधी जो है पानी से पूरा भर दीजिए बीकर को, बर्तन को आधा पानी से भर दीजिए। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, उसके बाद उस बीकर के ऊपर आपको क्या डालना है, एक वॉच ग्लास डालना है। वॉच ग्लास का मतलब मालूम है क्या होता है? वॉच ग्लास का मतलब होता है कि इस ऐसा कटोरा, ट्रांसपेरेंट कटोरा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, जिसके कि आर पार आप देख सकते हैं, इस प्रकार का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर को आधा पानी से भर देना है, उसके ऊपर आपको वॉच ग्लास डाल देना है, ठीक है। उसके बाद पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, बीकर के ऊपर आपको एक वॉच ग्लास डाल देना है। उसके बाद पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब क्या करना है आपको, उस वॉच ग्लास के ऊपर, कटोरे के ऊपर आप कह सकते हैं बेसिकली, उसके ऊपर आपको एक बूंद नहीं कह सकते आप, कुछ बूंद, फ्यू ड्रॉप्स इंक डालना है आपको, इंक जो आपका इंक पेन में है, ठीक है, वो आपको डालना है। उसके बाद नाउ स्टार्ट हीटिंग दी बीकर। अब क्या कीजिए, आप
उस बीकर को नीचे से आग देना स्टार्ट कर दीजिए। वो आग आप बर्नर से भी दे सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है आपको, उस बीकर को हीट देना स्टार्ट करना है। उसके बाद वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आप डायरेक्टली इंक को हीट नहीं दे सकते हैं, नहीं देना है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उस इंक को हीट कैसे देने वाले हैं, उस पानी से उठने वाले भाप के द्वारा। और आपको मालूम है कि भाप कैसा होता है, गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कुकर में देखा होगा, जब वो सीटी मारता है तो कितना गर्म रहता है उसका भाप, है ना। तो उस भाप से हम लोग उस इंक को हीट देने वाले हैं, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट देंगे तो फिर हो सकता है आपका वॉच ग्लास काला पड़ जाए, या फिर वो वॉच ग्लास थोड़ा सा उसमें क्रैक आ जाए, इस प्रकार का, है ना। या फिर जितना हीट उसको चाहिए इंक को, उससे ज़्यादा उसको मिल जाएगा, है ना। जैसे हर एक चीज़ों का मात्रा क्या होता है, कैपेसिटी अलग अलग होता है। हो सकता है कि जो हीट हम लोग डायरेक्टली देंगे इंक को, वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो, इसलिए हमको डायरेक्टली हीट नहीं देना है। तो इसमें एक्टिविटी में बेसिकली था क्या, एक्टिविटी में बेसिकली ये था कि आपको बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि हम लोगों को एक बीकर लेना है, एक बर्तन लेना है, उस बर्तन को आधा पानी से भर देना है, ठीक है। उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखना है जिसके कि आर पार आप देख सकें, इस प्रकार का। उसके बाद उस वॉच ग्लास के ऊपर आपको कुछ ड्रॉप, 3-4 ड्रॉप आप दे दीजिए, किसका, इंक का बूंद उस पर गिरा दीजिए, स्याही का गिरा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बर्नर को, सॉरी बर्नर नहीं, उस बीकर को आपको नीचे से हीट देना है, यानी कि आग जला देना है, ठीक है। आप डायरेक्टली वॉच ग्लास को हीट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया हमारा एक्टिविटी। लेकिन इस एक्टिविटी से आपको सीखने को क्या मिला, ऑब्जर्वेशन, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने यहाँ पे नोट्स में ऑब्जर्वेशन लिख रखा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। यदि आपने ऐसा किया तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला, क्या आपने ऑब्जर्व किया, देखिएगा ध्यान से। वी ऑब्जर्व दैट एवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दी वॉच ग्लास। अब सुनिए ध्यान से, वॉच ग्लास आपका किसके ऊपर रखा हुआ है, बीकर के ऊपर रखा हुआ है। और जब उस बीकर को आपने हीट दिया नीचे से, तो वो पानी क्या होगा, बॉयल होगा। और बॉयल पानी से क्या उठता है, ऊपर वेपर उठता है। और वेपर कैसा होता है, गर्म होता है। तो वो गर्म वेपर ऊपर उठ तो रहा है, लेकिन टकरा किससे जा रहा है, वॉच ग्लास से टकरा जा रहा है। तो जब वो गर्म वेपर वॉच ग्लास से टकराएगा तो क्या वो वॉच ग्लास खुद गर्म होगा, बिल्कुल होगा। और जब वो वॉच ग्लास गर्म हो रहा है तो उसके ऊपर जो रखा हुआ इंक है, क्या वो भी गर्म होगा, बिल्कुल गर्म होगा। अब जब वो वॉच ग्लास गर्म हो गया, यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ जो आपका इंक है, जब वो भी गर्म हो गया, वो भी हीट हो गया, तो वो अब क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। यानी कि उस वॉच ग्लास के ऊपर जो आपका ड्रॉप रखा हुआ है इंक का, उससे एवोपरेशन शुरू हो चुका है। यानी कि आपको देखने को लगेगा, देखने में लगेगा कि इससे भी क्या हो रहा है, आपका भाप ऊपर उठ रहा है। किससे, वॉच ग्लास से। और वॉच ग्लास के ऊपर जो रखा हुआ है आपका इंक, कुछ ड्रॉप जो इंक का रखा हुआ, उससे आपको देखने में लगेगा, आपको आप इसके आने मतलब आप इसको ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, यानी कि आपको दिखेगा साफ साफ कि इससे भी भाप आपका ऊपर उठ रहा है, ठीक है। आगे, we also observe that ink is a mixture of a dye in water। अब देखिए, आप जो पेन इस्तेमाल करते हैं ना, उस पेन में जो इंक है आपका, जो स्याही है, वो बेसिकली क्या है मालूम है, वो पानी और डाई दोनों का मिक्सचर है। डाई मतलब इतना पावरफुल, इतना हार्ड कलर, जो कि आप कॉपी में लिखते हैं ना, कितना डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लैक होता है, डार्क रेड होता है, वो डाई है। डाई मतलब वो बहुत ही एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि हार्ड कलर है, बेसिकली हार्ड कलर है। उसको मिलाया गया है पानी में, तब जाकर उसको डाला गया है आपके रिफिल में, तब जाकर आप लिख पाते हैं, है ना। तो जब आप उसको हीट दे रहे थे तो वॉच ग्लास से आपको क्या निकलेगा, ऊपर भाप उठता हुआ नजर आएगा, यानी कि एवोपरेट होगा पानी। और बच क्या जाएगा आपका वॉच ग्लास पर, क्या बचेगा, डाई बचेगा। क्यों बचेगा डाई, क्योंकि डाई और वाटर का ही कॉम्बिनेशन तो है आपका इंक। और आपको मालूम है पानी का नेचर क्या होता है, हीट देने पर हमेशा वो ऊपर उठना चाहेगा, तो पानी ऊपर चला जाएगा और वॉच ग्लास पे आपका क्या बच जाएगा, वही कलर कंपोनेंट यानी कि डाई बच जाएगा, ठीक है। आगे, ऑन एवोपरेशन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कलर्ड मटेरियल इज लेफ्ट इन द वॉच ग्लास। जब एवोपरेशन हो रहा होगा और जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा,
यानी कि इंक में से जब पानी पूरा एवोपरेट हो जाएगा तो आपको वॉच ग्लास पे केवल क्या मिलेगा, आपको डाई मिलेगा। यानी कि वो जो कलर कंपोनेंट है जो इंक में मिला हुआ था वो आपको केवल उसमें नजर आएगा कि एकदम साफ, एकदम शांति से वो रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, आगे, दिस सॉलिड कलर मटेरियल इज द डाई विच वॉज प्रेजेंट इन द इंक। तो वो जो आपका वॉच ग्लास में बचा हुआ नजर आएगा आपको, वो बेसिकली क्या है, आपका डाई है, यानी कि वो कलर कंपोनेंट है जो कि आपका इंक में मिला हुआ था, यानी कि वाटर में मिला हुआ था। ठीक है, आगे, दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा, वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या, वाटर। वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब होता है जो कि हीट देने पर क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए, यानी कि गायब हो जाए। तो इस इंक में वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है बताइए, वाटर है ना, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि डाई। तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट कौन हुआ, डाई हुआ। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कोई चीज जो कि हीट देने पर किसी प्रकार से गायब ना हो, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं, बाय द मेथड ऑफ एवोपरेशन। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी से आपने ये सीखा कि हम जो इस्तेमाल करते हैं पेन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस प्रकार का, उन सभी में जो आपका इंक है वो इंक दो चीज़ों का मिक्सचर है, वाटर और डाई। कैसे अलग करेंगे, किस मेथड से, एवोपरेशन मेथड से। ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो फटाफट एक बार बता दे रहे हैं आपको। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम लोगों को एक बीकर में आधा पानी लेना था, उसके ऊपर आपको वॉच ग्लास रखना था और उस वॉच ग्लास के ऊपर आपको कुछ बूंद इंक डाल देना था। उसके बाद आपको क्या करना था, बीकर को हीट करना था, वॉच ग्लास को नहीं, डायरेक्टली बीकर को नीचे से आग देना था आपको, बर्नर से आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस बीकर से जो भाप उठता, जो पानी से जो एवोपरेशन होता, वो गर्म हीट यानी कि गर्म भाप किससे टकरा रहा है, वॉच ग्लास से टकरा रहा है, और उस वॉच ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है, आपका इंक रखा हुआ है। तो क्या वो इंक भी हीट होगा, बिल्कुल होगा। डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो हो रहा है ना। तो जब वो हीट होगा तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उस इंक में वो ऊपर उठ जाएगा, यानी कि एवोपरेट हो जाएगा, और बचा हुआ क्या नजर आएगा आपको, केवल और केवल डाई नजर आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आप इंक से वाटर और डाई को जो अलग करते हैं वो किस मेथड से अलग करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एवोपरेशन मेथड से। ठीक है, और ये भी पूछेगा आपसे कि क्या आप उसमें डायरेक्टली हीट देते हैं क्या, नहीं, इनडायरेक्टली हीट देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए यदि आपसे पूछ दे, यदि या फिर आपको बोल भी दे कि यदि हम लोग डायरेक्टली हीट दें उस वॉच ग्लास को तो क्या होगा, आप दो तीन कारण लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो आपका वॉच ग्लास थोड़ा सा ब्लैक पड़ सकता है, काला, ये पहला आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपके वॉच ग्लास में क्रैक आ सकता है, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली हीट देंगे तो थोड़ा सा चनक सकता है, वो क्रैक हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकता है कि जो कैपेसिटी यानी कि जो क्षमता इंक का है हीट लेने का, उसके वो यदि बर्दाश्त के बाहर हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक ना, यानी कि उसके क्षमता के बाहर हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं हो पाएगा, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये भी आप कारण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग इंक से कलर्ड कंपोनेंट को अलग करते हैं। कोई डाउट इसमें समझ में आ रही है? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से हम लोग क्रीम कैसे अलग करते हैं। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।